वालेकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। चंद दिन पहले लाहौर के इलाका रायवंश में इंतहाई एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। लारेब नामी लड़की जो कि रायवंश की रिहायशी थी, इसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। पुलिस ने इस सारे मामले को ट्रेस किया, जो कि मैं आपको आगे डिटेल के साथ सुनाऊंगी। ये एक ऐसी कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई आपको फिल्मी कहानी सुना रही हूँ या किसी फिल्म की स्टोरी को मैं मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने बयान कर रही हूँ। एक ऐसा खेल खेला गया जिसमें शातिर मुलजिम ने यह समझा कि शायद अब मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। कहानी की तरफ आते हैं, वकूए की तरफ आते हैं, और इस वकूए के हवाले से आपको मैं सबसे पहले इस कहानी के दो किरदार, शाहराज नामी लड़का और लारेब, ये दोनों की आपस में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे को पसंद करते थे। फोनों पर इनका राब्ता हुआ और राब्ते के बाद इनका ये कांटेक्ट मोहब्बत में तब्दील हो गया। अब दोनों ने ये सोचा कि हम आपस में शादी करेंगे। लारेब भी इसके लिए एग्री थी और शाहराज भी इसके लिए एग्री था। लारेब की जो फैमिली थी वो इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं थी। वो कहते थे हमने तुम्हारी शादी कहीं और करनी है, शाहराज के साथ नहीं करनी। बहुत कोशिश की, मिन्नत समाजत की, मनाया, लेकिन नहीं माने। एट द एंड क्या हुआ, लारेब ने अपनी फैमिली के खिलाफ जाके शाहराज से लव मैरिज कर ली और कहा कि मैंने तो अब इसी से शादी करनी है, और उसने करके दिखाई। अब चूंकि फैमिली इसमें एग्री नहीं थी तो फैमिली इस शादी में शामिल नहीं हुई। लारेब खुद से आई, शादी की और हंसी खुशी जिंदगी गुजरने लगी। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। शादी को तकरीबन 8 साल गुजर गए, लेकिन बदकिस्मती के साथ हुआ कुछ ऐसे कि लारेब को अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी, इसकी गोद नहीं भरी। 8 साल शादी को गुजरे, औलाद ना हुई, तो इन दोनों ने मिलकर ये सोचा कि हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते और उसके साथ फिर आराम से अपना लाइफ गुजारेंगे। बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, दोनों उसका ख्याल रखते थे और जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये था, शाहराज जो था उसको जरा आदत थी, वो जरा रंगीन मिजाज लड़का था। आज इस लड़की से तो कल उस लड़की से, वो ये हरकतें और ये सिलसिला उसका जारी रहा। इस दौरान शाहराज जो है वो इधर उधर फोन पर गपशप मारता रहता था, लड़कियों के साथ चैट्स करता रहता था, लड़कियों को जिसे कहा जाता है चीट करता रहता था। किसी को अपने बारे में बताता था कि मैं अमीर ज़्यादा हूँ, तो किसी को बताता था कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और इस टाइप की तमाम गुफ्तगू जो है वो चलती रहती थी। अब इस सारी कहानी का लारेब को पता था। वो अपने मियाँ को समझाती थी, बताती थी कि हमने शादी कर ली, हमारी अच्छी जिंदगी गुजर रही है, बच्चा नहीं था वो हमने अडॉप्ट कर लिया है, तो अब तुम इस किस्म की चीप हरकतें क्यों करते हो, इस तरह के काम ना किया करो। शाहराज कभी उसको डांट डपट के खामोश करवा देता था और कभी कहता था कि ठीक है मैं आइंदा नहीं करूंगा। यह सिलसिला एक अरसा तक चलता रहा। अनहोनी कुछ इस तरह से हुई कि शाहराज की मीरपुर खास वाली साइड पर एक लड़की के साथ फोन के जो राब्ते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ गई। सेम कहानी रिपीट हो गई जैसे कि लारेब के साथ हुआ था। इसी तरह से शाहराज अब एक और लड़की में इंटरेस्टेड हो गया और उसने कहा कि अब तो मुझे मोहब्बत इंतहा की हो गई, बल्कि अब तो हो गया मुझे इश्क, अब मुझे इससे शादी करनी है। शादी की बात जब सोची तो शाहराज ने ये सोचा कि मेरी तो पहली बीवी मुझे कभी भी ना इजाजत देगी और ना शादी करने देगी, तो अब इसको मुझे रास्ते से हटाना होगा। ये प्लानिंग जहन में एक अरसे तक चलती रही। सोच में रहा कि किस तरह से मैंने लारेब को रास्ते से हटाना है। जैन नामी एक लड़का जो कि शाहराज का कजन है, ये लड़का दुबई गया सेटल्ड होने के लिए। काफी अरसा वहां पर एफर्ट्स की रहा, जॉब्स की, लेकिन कुछ मुतमईन ना हो सका। आखिरकार दुबई से वापस पाकिस्तान आ गया और परेशान हो गया। उसके ऊपर कर्जा भी काफी ज्यादा चढ़ चुका था, यानी जैन के ऊपर। अब उसने सारी कहानी शाहराज को बताई। शाहराज बड़ी खामोशी और दिलचस्पी के साथ ये सारी कहानी सुनता रहा। उसको तलाश थी एक ऐसे शख्स की जो उसको मदद करता, सपोर्ट करता और इसकी बीवी को रास्ते से हटा देता। शाहराज सारी रात सोचता रहा और सोचने के बाद सुबह उठकर उसने जैन से ये कहा कि तुम्हें कर्जा उतारना है, तुम्हें तो पैसे चाहिए, तो तुम मेरा एक काम करो। जैन ने कहा मैं आपका क्या काम कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। उसने कहा तुमने परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारी बैक पर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुमने क्या करना है, मेरी बीवी को शूट कर देना है। तुम्हारे शूट करने से मैं एक और लड़की है उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे मैं शादी कर लूंगा, तुम्हारी भाभी रास्ते से हट जाएगी। शाहराज जो है वो बड़ा चालाक था। शाहराज ने कहा कि जैन अगर मैं गोली चलाता हूँ तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तुम गोली मार दो, लेकिन हम वकूआ ये बनाएंगे
कि कोई हवाई फायर हुआ है और वो आके लग गया है लारेब को, जिसे लारेब मर गई है। जैन ने कहा कितने पैसे मिलेंगे? 5 लाख रुपए में ये कत्ल तय पाया, यानी हम ये कहेंगे कि 5 लाख रुपए सुपारी दी गई लारेब की शाहराज की जानिब से जैन को। अगले दिन जैन गया और जाकर घर पर लारेब को गोलियां मार दी। कुदरती तौर पर लारेब को गोली तो लगी, लेकिन उसकी जान बच गई, वो मरी नहीं, वो जिंदा रही। फौरन से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। अब लारेब ने जैन को अपनी आंखों से देख लिया था कि मुझे घर आके गोलियां किसने मारी हैं। उस टाइम तो वो इस पोजीशन में नहीं थी। डॉक्टर के लिए जाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, ट्रीटमेंट चलने लग गई। जाहिर है गोली लगी थी तो कोई छोटा जख्म तो था नहीं, ट्रीटमेंट तो लंबा चलना था, क्रिटिकल सिचुएशन थी। अब इस सारे मामले का शाहराज को बहुत अच्छे से पता था। अब वो बड़े परेशान होकर फिरने लग गया। उसने कहा कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि लारेब से पुलिस आए, बयान ले, ये बता दे, और जैन को जब पकड़े तो जैन ये बताएगा कि शाहराज ने गोली मरवाई है और 5 लाख रुपए दिए इस काम के। तो वो बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। इसे कश्मकश में लारेब को जब थोड़ा सा होश आया तो उसके पास शाहराज आया बड़ी मक्कारी और अयारी के साथ। आके कहा, मेरी तुम बीवी हो, मेरी तुम मोहब्बत हो, तुम ऐसा करो, अभी अपनी तबीयत को जरा संभलने दो। मुझे सब पता है कि तुम्हें जैन ने गोली मारी है। अब जैन ने तुम्हें गोली मारी है, तुम थोड़ा सा ठीक हो जाओ, स्टेबल हो जाओ, मैं इसकी ठीक ठाक तबीयत सेट करूंगा, मैं इससे बदला लूंगा। आखिर मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारी मोहब्बत हूं, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं। लारेब चूंकि औरत थी और औरत को कहा जाता है कि थोड़ी सी कम अकल होती है, मोहब्बत की मीठी बातों में फौरन आ जाती है। लारेब ने कहा ठीक हो गया। अगले दिन पुलिस आई। पुलिस ने आके लारेब से पूछा तो लारेब ने वही कहानी सुनाई जो उसके शौहर ने उसको कहा था कि तुम पुलिस को ये बयान देना कि मेरी तबीयत इस टाइम खराब है, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि आपको स्टेटमेंट दे सकूं। तो ये सेम स्टेटमेंट लारेब ने पुलिस को दी और पुलिस वापस चली गई। इसके बाद शाहराज ने क्या कहानी घड़ी। शाहराज ने कहा कि अब तो मैं बच गया हूं, ऐसा ना हो कि ये ठीक ठाक होके घर चली जाए और फिर मेरा मामला खुल जाए। शाहराज ने क्या किया, लारेब को चूंकि ड्रिप्स लगती थी हर टाइम, तो ड्रिप जो लटकी हुई थी, जो हैंग हुई थी उसको लगने के लिए, उसने बेहोशी का एक इंजेक्शन लिया, उस ड्रिप के अंदर मिक्स कर दिया और लंबी नींद सुला दिया, लारेब को बेहोश कर दिया। अब उसके बाद जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन लगी होती थी लारेब को क्योंकि उसकी पोजीशन सिचुएशन क्रिटिकल थी, उस सिलेंडर का पाइप उतार दिया ताकि ऑक्सीजन भी ना मिले। बेहोश ऑलरेडी हो चुकी है, तबीयत इसकी पहले से बहुत खराब है। ये सारा जब मामला हुआ तो जाहिर है लारेब बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई, ऑक्सीजन बंद हो गई, इंजेक्शन ओवरडोज लग गया। डॉक्टर के साथ मिली भगत की, कुछ को पैसे लगाए, हॉस्पिटल से डेड बॉडी रिसीव की और फौरन से जाके कहा कि अब हम इसका कफन दफन करेंगे, क्योंकि उसके दिल में चोर था। डॉक्टर्स ने और लोगों ने, अस्पताल के अमले ने पैसे लिए और डेड बॉडी को हवाले कर दिया उसके शौहर यानी कि शाहराज के। अब जब अगले दिन पुलिस आई दोबारा से स्टेटमेंट लेने के लिए, तो पुलिस को अस्पताल के अमले की जानिब से ये बताया गया कि उस लड़की की तो डेथ हो चुकी है और उसको उसके फैमिली मेंबर्स लेकर चले गए हैं। पुलिस ने थोड़ा सा गुस्सा किया, बरहम हुए कि ये कैसे हो सकता है, पुलिस केस है, डेथ हो गई है, चंद ही घंटों में आपने डेड बॉडी भी हवाले कर दी है, हमें आपने इन्फॉर्म भी नहीं किया, तो ये तो आपने क्राइम किया। बहरहाल पुलिस ने फौरन इसके शौहर को कॉल की, शौहर के नंबर आगे से बंद मिला। फिर कॉल मिलाई उसके ससुर को यानी कि लारेब के ससुर को कॉल मिलाई तो उसने कहा कि जी बिल्कुल, हम तो यहाँ कफन दफन करने लगे हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम जो है वो जब तक हम नहीं करवाते तब तक आपने कफन दफन नहीं करना, क्योंकि हमें इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अशद जरूरत है, हम अपने ऑफिसर्स को आगे जवाब दे हैं। बाप की तरफ से ये कहा गया कि जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन किया इसके बिल्कुल बरअक्स गया। लारेब को कफन दफन करके दफना दिया गया, गुस्ल करके दफना दिया गया। अब दफनाने के बाद जब पुलिस को मजीद शक पड़ा, पुलिस ने आके जब पूछा लारेब के ससुर को कि हमने आपको मना किया था पोस्टमार्टम के लिए, आपने फिर दफना दिया, हमें दाल में कुछ काला लगता है। पुलिस का शक मजीद मजबूत हुआ। पुलिस ने क्या किया,
पुलिस ने इस लारेब के शौहर शाहराज की तलाश के लिए टीमें बना दी और टीमें बनाने के बाद इस पर काम शुरू कर दिया। पुलिस की कामयाब कार्रवाई की उन्होंने शाहराज को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद रिवायती तरीकेकार से जब पूछगिछ की गई, तफ्तीश की गई, तो शाहराज ने ये सारी कहानी बताई जो मैंने आपको बताई है कि मैंने इस तरह से जैन को हायर किया, मैं शादी करना चाहता था और ये सारे का सारा किस्सा था। आज के इस व्लॉग से हमें सबक ये मिलता है कि लड़कियां या बच्चियां बहकावे में आ जाती हैं, अपनी पसंद के चक्कर में किसी से कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, घर वालों के खिलाफ जाके शादी कर लेती हैं, तो घर वाले क्या कहते हैं कि अब तुम्हारा हमसे जीना मरना खत्म हो गया, तुम्हारे साथ जो भी हो हम तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे साथ अच्छा हो या बुरा हो। सेम कहानी लारेब की भी है। अगर फैमिली मेंबर्स कुछ अरसे के बाद साथ देते, मिलते मिलाते, या हॉस्पिटल में कोई उसकी लुक आफ्टर कर रहा होता, तो लारेब कभी ना मरती। उसका ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप उतारते हुए अगर उसकी माँ, बहन, भाई कोई पास बैठा होता तो वो कभी ना उतारने देता। तो खुदारा अगर आपकी बच्चियां एक स्टेप गलत ले लेती हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनका पीछा करना छोड़ दें, आप उनके पीछे न जाएं, बल्कि आप उनके पीछे भी जाएं, उनके बैकअप पे भी रहें और उनको अच्छे बुरे के बारे में भी बताएं। बहती गंगा में अपने बच्चे को लवारिस कभी ना बहने दें। थैंक यू सो मच।